पुरातत्व धरोहर अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों के जिलों में भारतीय संस्कृति और कला के अनोखे नजारे सामने आते हैं। इस बार हम देवास जिले के अंतिम छोर पर पहुंचे, जहां एक नहीं बल्कि 7 पहाड़ पत्थर की चट्टानों के बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है ऐसा। नमस्कार। इस समय आज जहां हम मौजूद हैं, ये देवास जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर उदयनगर क्षेत्र में पोटला गांव के पास कावड़िया पहाड़ आता है। कावड़िया पहाड़ देवास जिले में बड़े ही ऐतिहासिक महत्व की एक जगह है और बहुत ही दर्शनीय जगह है। आप मेरे पीछे और चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह यहाँ पत्थर कटे हुए हैं। ये पत्थर किंवदंतियाँ हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर इकट्ठे किए थे महल बनाने के लिए। हालांकि इसका कोई प्रमाण अभी तक देखने को मिला नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इन पहाड़ियों में कहीं ना कहीं पांडव काल के कुछ, महाभारत काल के कुछ अवशेष हैं। यहाँ से कुछ ही दूर धाराजी है, बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। धाराजी भी, नर्मदा माँ वहाँ से बहती हैं। फ़िलहाल धाराजी में धार तो नहीं है, धार डूबी हुई है, पानी बहुत भरा हुआ है, डैम का वाटर लेवल काफ़ी ऊपर तक है और ये बिल्कुल नर्मदा के, आप कह सकते हैं, एकदम किनारे वाले पहाड़ हैं। और यहाँ जिस तरीके से जो पत्थर काटे हुए हैं, जिस तरीके से पत्थर रखे हुए हैं, इसको देख कर के कोई भी आश्चर्य कर सकता है। तो हमारा मानना है कि आपको भी एक बार ज़रूर ये जगह देखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और पूरा चारों तरफ सिर्फ जंगल है और आने के लिए रास्ता भी ठीक ठाक है। बाइक आसानी से आ सकती है और बड़े 4 पहिया वाहन भी यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। जी हाँ, इस पहाड़ को देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ने ये पत्थर व्यवस्थित ढंग से रखकर इन पहाड़ों का निर्माण किया हो। यहाँ स्थित पत्थर आयताकार, त्रिकोण और विभिन्न आकारों में है। वहीं यहाँ एक प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति भी है। वन विभाग ने इसे इको पर्यटन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। पिछली बार आपने जो हमारी एक स्टोरी थी कालिया देह नामक स्थान की हमने आपको दिखाई थी, लोगों द्वारा उसे काफ़ी सराहा गया, काफ़ी पसंद किया गया, उससे कई स्थानों पर शेयर किया गया। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ अलग स्टोरी जो महाभारत कालीन पत्थरों से जुड़ी हुई है। हालांकि इन चीज़ों के बारे में अभी तक कोई ऐसा वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, वेरीफाई नहीं हुआ है। आपको बता दें हम कि ये जो पत्थर है ये बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से एक पहाड़ के ऊपर लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी ने उठा के इनको यहाँ पर रख दिया हो। दूसरा आपको ये बता दूं मैं इस बात को कि इस तरह का केवल एक पहाड़ यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इस तरह के 7 पहाड़ यहाँ पर मौजूद है। इस पहाड़ी के पीछे तरफ पूरा आप लंबा देखेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर 7 पहाड़ों पर इस तरह के पत्थर जमे। नर्मदा नदी के किनारे स्थित इस पहाड़ को कावड़िया पहाड़ कहा जाता है। इस पहाड़ के इतिहास की अलग अलग मान्यताएं और कहानियां हैं। बताया जाता है कि इन पत्थरों को महाभारत के समय बलशाली भीम ने यहाँ रखा था और इनके द्वारा यहाँ महल का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसे कोई ठोस प्रमाण सामने देखने को नहीं मिले। वहीं विज्ञान की बातें मानी जाए तो उक्त चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से हो सकता है। ज्वालामुखी से निकले लावा में बेसाल्ट के कई समय तक जम जाने से इन चट्टानों का निर्माण हो सकता है। बहरहाल यहाँ जो भी मान्यता है या इतिहास है, लेकिन पहाड़ों की सुंदरता अत्यंत ही मनमोहक है, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहाड़ से कुछ दूरी पर देवास के अंतिम छोर पर धाराजी नामक प्रसिद्ध स्थान भी है। पूर्व में यहाँ पूजा अर्चना और स्नान का अत्यंत महत्व माना जाता रहा, लेकिन वर्तमान में धाराजी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद विलुप्त हो चुकी है। अब यहाँ नर्मदा नदी का बैक वाटर है। नदी और पहाड़ों के सौंदर्य को प्रकृति ने अपना सर्वोच्च शिखर दिया है। यहाँ पहुँचने के लिए मार्गों का विवरण हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है।